नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा। तो दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है और श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जो है प्रेस रिलीज करके इसके बारे में जानकारी शेयर की है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो है इसके बारे में प्रेस रिलीज करके यहाँ पे जानकारी शेयर की है। पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। बाकी इस प्रेस रिलीज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे दोबारा से अच्छी तरह से आप जो है अगर दोबारा से इस प्रेस रिलीज को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ के सुना भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ इसका मतलब क्या है, क्या नई फैसिलिटी लॉन्च की गई है। सचिव श्रम एवं रोजगार आईएएस श्री अपूर्ण चंद्र ने 7 अक्टूबर 2020 को ईपीएफओ मुख्यालय यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्यालय के अपने पहले भ्रमण के अवसर पर एकल भुगतान के माध्यम से छूट प्राप्त ट्रस्टों से ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को बड़ी मात्रा में निधि और डेटा के हस्तांतरण की सुविधा का शुभारंभ किया। इससे छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए निधि के हस्तांतरण की गति बढ़ाकर कारोबारी सुगमता में सुधार होगा। और यहाँ पे पूरी डिटेल से इसके बारे में बताया है कि कितनी संस्थानों को जो है फायदा होगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बताया है कि इससे जो है ईपीएफओ के 1500 छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को फायदा होने का अनुमान है। और यहाँ पे इसके बारे में ईपीएफओ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है @social EPFO, यहाँ पे ट्वीट करके भी बताया है कि श्री अपूर्वा चंद्रा, सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लॉन्चिंग फैसिलिटी फॉर बल्क ट्रांसफर ऑफ पीएफ बाई एग्जाम्प्टेड ट्रस्ट टू ईपीएफओ। यहाँ पे देख सकते हो न्यू फैसिलिटी कि ये जो न्यू फैसिलिटी लॉन्च की गई है ये एग्जाम्प्टेड ट्रस्ट के लिए लॉन्च की गई। यानी कि एग्जाम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट क्या होता है, देखिए ऐसे पीएफ ट्रस्ट जो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 की धारा 17 के तहत ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से छूट प्राप्त हैं उनको जो है एग्जाम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट कहते हैं। हमारे देश में लगभग 1500 से अधिक जो है छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट है। यहाँ पे देख सकते हो प्रेस रिलीज में भी यहाँ पे बताया है कि इससे जो है 1500 से लगभग जो छूट प्राप्त संस्था है उनको फायदा होगा। ये जो छूट प्राप्त ट्रस्ट है यानी कि एग्जाम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट है, इनके जो कर्मचारी रहते हैं, इनके जो एम्प्लॉय रहते हैं, उनका पीएफ का जो पैसा रहता है ईपीएफओ के पास जमा ना होकर कंपनी के पास ही जमा होता है। बाकी जो ईपीएफओ अपने जो पीएफ मेंबर्स रहते हैं, पीएफ अकाउंट होल्डर्स रहते हैं, उनको जो सारे लाभ देता है वो सारे के सारे लाभ जो है इनको भी मिलता है। जो छूट प्राप्त संस्था के जो कर्मचारी रहते हैं जिनका पीएफ का पैसा उनकी कंपनी के पास जमा हो रहा है, छूट प्राप्त संस्था में यानी कि पीएफ ट्रस्ट में जमा हो रहा है, तो ईपीएफओ की तरफ से जितनी भी फैसिलिटी मिलती है पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए तो वो सारी की सारी फैसिलिटी इनको भी मिलती है। यहाँ पे जो छूट प्राप्त संस्था है यानी कि पीएफ ट्रस्ट है, उनके कर्मचारियों को ईपीएफओ की जो ऑनलाइन फैसिलिटी रहती है यानी कि ऑनलाइन पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना, ऑनलाइन पीएफ का पैसा निकालना, एडवांस पीएफ का पैसा निकालना, ये लाभ नहीं मिलता क्योंकि उनका जो पीएफ का पैसा रहता है उनकी कंपनी के पास ही जमा होता है। और अगर आप भी किसी एग्जाम्प्टेड यानी कि छूट प्राप्त संस्था में काम कर रहे हैं तो जब आप कंपनी छोड़ेंगे तो आपको अपना पीएफ का पैसा निकलवाने के लिए अपनी कंपनी में ही बात करना पड़ेगा, कंपनी में ही जो है फॉर्म भर के जमा कराना पड़ेगा, ना कि ईपीएफओ में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस न्यू फैसिलिटी के बारे में बता देता हूं। देखिए देश में जो है लगभग 1500 के आसपास छूट प्राप्त संस्था यानी कि एग्जाम्प्टेड ट्रस्ट है और उनमें जो है हजारों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। तो जब कोई कर्मचारी किसी एग्जाम्प्टेड ट्रस्ट से नौकरी छोड़कर किसी अनएग्जाम्प्टेड कंपनी में नौकरी ज्वाइन करता है, यानी कि जो कर्मचारी पहले जो है छूट प्राप्त संस्था में काम करता था, अब जो उस छूट प्राप्त संस्था में नौकरी उसने छोड़ दी, अब ऐसी कंपनी ऐसी जो है संस्था ज्वाइन कर ली जो कि ईपीएफओ की तरफ से छूट प्राप्त नहीं है, यानी कि वो अपने कर्मचारियों का पीएफ का पैसा खुद मैनेज ना कर ईपीएफओ में जमा कराती है। ईपीएफओ उनके कर्मचारियों का पैसा मैनेज करता है, उसको जो है अनएग्जाम्प्टेड कहते हैं। अब वो कर्मचारी जो छूट प्राप्त संस्था में काम करता था अपना जो है एग्जाम्प्टेड ट्रस्ट के पीएफ अकाउंट को अनएग्जाम्प्टेड पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे छूट प्राप्त संस्था यानी कि कंपनी का जो एचआर डिपार्टमेंट रहता है उसमें आवेदन जमा कराना पड़ता है। क्योंकि देखिए एग्जाम्प्टेड पीएफ से अनएग्जाम्प्टेड पीएफ ट्रांसफर ऑनलाइन नहीं कर सकते, ऐसे में छूट प्राप्त जो संस्था के पास जो है प्रतिदिन लगातार जो है अनेक ट्रांसफर क्लेम आवेदन आते रहते थे और एचआर डिपार्टमेंट जो रहता था वो एक एक कर्मचारियों का जो है डेटा अपलोड करना पड़ता था उसको, और ईपीएफओ को जो है एक एक कर्मचारी का जो है पेमेंट करना पड़ता था, जिससे कि काफी लंबा समय लग जाता था, काफी काम जो है डिले होता था। अब जो है ईपीएफओ ने ये नई फैसिलिटी लॉन्च की है, इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने जो छूट प्राप्त संस्था है उनके लिए बल्क ट्रांसफर ऑफ पीएफ बाय एग्जाम्प्टेड ट्रस्ट टू ईपीएफओ की नई सुविधा लॉन्च कर दी है, जिससे छूट प्राप्त जो संस्था है एक बार में कई कर्मचारियों का डेटा अपलोड कर सकते हैं और एक बार में ही सभी का भुगतान ईपीएफओ को कर सकते हैं।
इस नई सुविधा से एग्जाम्प्टेड टू अनएग्जाम्प्टेड पीएफ ट्रांसफर आसान हो जाएगा और कंपनियों के समय में भी बचत होगी। ऐसे में कर्मचारियों का पीएफ का ट्रांसफर जो है पहले काफी समय लेता था, अब जो है कम समय लगेगा और उनको जो है एग्जाम्प्टेड से अनएग्जाम्प्टेड पीएफ ट्रांसफर करने में अधिक सुविधा होगी। तो दोस्तों इस प्रेस रिलीज में एक तो इसके बारे में जानकारी दी है, दूसरा ये कि ईपीएफओ मुख्यालय के भ्रमण के दौरान सचिव द्वारा शुरू की गई एक अन्य पहल से उनके सदस्य उमंग ऐप के माध्यम से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत योजना प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए आवेदन में समक्ष हो जाएंगे। यानी कि इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि आप उमंग ऐप के माध्यम से जो है स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आप अपना ईपीएस पेंशन का पैसा जो है नहीं निकालना चाहते फॉर्म 10C अप्लाई करके, तो उसकी जगह जो है आप स्कीम सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे इन दो फैसिलिटी के बारे में जो है प्रेस रिलीज करके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा बताया गया है। बाकी इसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके आप जो है दोबारा से इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। अगर मैं पूरा पढ़ के सुनाता तो जो है वीडियो काफी लंबी हो जाती। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।